सिस्टर्स को। और नवरात्र चल रहे हैं, हम सब रोज उसके लिए मिलते हैं, ध्यान करते हैं एक साथ बैठ के। और क्योंकि ऊर्जाओं के दिन है तो ऊर्जाएं लेते हैं ध्यान के थ्रू, ध्यान के द्वारा ध्यान जुड़कर हम सब आपस में। तो आज की जो माँ है, माँ कात्यायनी, उनके बारे में बात करेंगे कुछ, और कुछ बातें करेंगे जो रोजमर्रा की है हमारी। और क्यों बातें करने की जरूरत पड़ी है? क्योंकि अष्टमी नवमी आ रही है और हम सब जो है कन्या पूजन करेंगे। तो कन्याओं के पूजन के लिए आप क्या करते हैं और क्या नहीं करते हैं और क्या करना चाहिए, जो आजकल के समाज में जो हम जो फैला रहे हैं, जो चीजें जाने अनजाने फैला रहे हैं, उसके बारे में भी थोड़ी सी बात करेंगे। और आप सब भी अपनी राय जरूर दीजिएगा। तो चलिए, सबसे पहले एनर्जी इकट्ठी करते हैं अपने लिए और माँ, हमारी प्यारी माँ धरती के लिए। तो ध्यान के लिए शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले ध्यान करेंगे आज। तो चलिए, हम लोग जो है जो नए ध्यानी जुड़ते हैं, और मैं प्रार्थना कर रही हूँ यूनिवर्स से कि हमारे साथ रोज ही नए ध्यानी जुड़ रहे हैं, बहुत सारे। और एक दिन हम लाखों करोड़ों की संख्या में होंगे, और ये जितने भी धरती पर 7-8 अरब लोग हैं, सभी जो है आत्माएं ध्यानी हो जाएंगी, ऐसी मैं प्रेयर करती हूँ। और चलिए, बहुत प्यार से जो है अब बैठते हैं ध्यान के लिए, क्योंकि हमारी जो माँ की ऊर्जा है वो प्यार वाली भी है, और वो बहुत ज्यादा भयंकर रूप भी है उसका, जब जरूरत पड़ने पे वो अपना लेती हैं। तो हम उनके प्यार वाले रूप से और अपने लिए दुर्गा रूप की एनर्जी इकट्ठा करने के लिए ध्यान से जुड़ते हैं। तो अगर आप चेयर पे बैठे हैं तो नीचे पैरों को इस तरह से क्रॉस कर लेना एक दूसरे पे। और अगर सुखासन में बैठे हैं तो बहुत ही अच्छा है, फिंगर्स को इस तरह लॉक कर लीजिए और इजी वे में अपने सामने रख लीजिए। चश्मों को उतार दीजिए, क्योंकि अब हम मन की आंखों से देखेंगे और अपनी थर्ड आई का यूज करेंगे अंदर की दुनिया देखने के लिए। तो आंखों को बहुत ही प्यार से बंद कर लीजिए। और जो भी आपके इष्ट, आपके गुरु, जिनको भी आप इनवाइट करना चाहते हैं, आप सबको इनवाइट कर सकते हैं। मैं ध्यान में शुरू में बोलती हूँ 10 मिनट के लिए, और उसके बाद हम मौन के साथ ध्यान करेंगे 40 मिनट के लिए। तो चलिए, आंखों को बंद करते हुए अब हम अपनी सांसों से जुड़कर ध्यान की अवस्था में जाएंगे। क्योंकि ध्यान करने की हम कोशिश करते हैं, पर ध्यान हमारे अंदर घटित होता है। वो एक क्षण होता है और वो कुछ समय होता है। तो हम अपनी कोशिश जारी रखते हैं रोज। अपना ध्यान अपने नोस्टल्स पे रखना है, यहाँ से जहाँ से सांस आपको पहली बार अनुभव होती है, अंदर जाती है और बाहर निकलती हुई। यहाँ पर ध्यान रखते हुए गहरी सांसें लेंगे कुछ। क्योंकि जब हम गहरी सांसें लेते हैं तो हम अपनी सांसों के साथ जाते हैं बहुत जल्दी से। और सिर को हल्का सा इस तरह उठा के रखने से आप जो है नींद में नहीं जाते हो, आप ध्यान में रहते हो और बहुत जल्दी गहरे ध्यान में चले जाते हो। तो हल्का सा सिर को उठा के रखते हैं, हमेशा ध्यान रखिए ध्यान के समय हल्का सा सिर को ऊपर कर लीजिए और गहरी सांसें लेंगे। सांस को नाभि तक महसूस कीजिए कि वो नाभि तक जा रही है, और उसे हल्के से नाक या मुंह से छोड़ देंगे। और चाहे तो कुछ लगातार गहरी सांसें भी ले सकते हैं। ध्यान में कुछ भी गलत नहीं है, ध्यान में जो जिससे आप अच्छे ध्यान की ओर जाएं वो सब सही है। कुछ सांसों के साथ जुड़िए, धीरे धीरे अपनी सांसों पर ध्यान दीजिए। आप चाहें तो अपनी सांसों के साथ कोई मंत्र जप कर सकते हैं। बाहर आती सांस के साथ दुर्गा, अंदर जाती सांस के साथ दुर्गा। आप कोई भी, आपके जो भी इष्ट है, आप जिनसे भी कनेक्टेड फील करते हैं, उनका नाम भी ले सकते हैं। क्योंकि ये प्रकृति ने बनाया है कि हमारी सांस के साथ एक नाम चलता है लगातार। अगर आप ना भी लें तो आपकी सांस से चल रहा है, क्योंकि आत्मा को लगातार उस ईश्वर से जुड़े रहने का है। उसको हमेशा उससे जुड़ना है, ईश्वर से। और जब आप अवेयरनेस के साथ ध्यान करते हैं, सांसों के साथ जुड़ते हैं, तब आप जो है पूरी तरह से अपनी आत्मा को ध्यान की खुराक दे पाते हैं।
सांसों का आना और जाना महसूस करते रहेंगे। अब आप ध्यान के लिए अपने इष्ट, अपने गुरु, अपने कुल देवी देवता और जिन भी एनर्जीज में आपका विश्वास है, आप उनको इनवाइट कीजिए। उनकी ऊर्जा को या उनकी चेतना को इनवाइट कीजिए। हम आज के ध्यान के लिए पितामह पत्री जी, महाअवतार बाबा जी, शिव शक्ति, धरती माँ की कॉन्शियसनेस, इस यूनिवर्स की कॉन्शियसनेस, पंच महाभूतों की कॉन्शियसनेस को इनवाइट करते हैं। सप्तऋषि मंडल और उनकी पत्नियों की चेतना को इनवाइट करते हैं। शंभाला के मास्टर्स को आज हम इनवाइट करते हैं। अवतार बाबा जी के साथ लाहड़ी महाशय भी हमसे जुड़ गए हैं। योगानंद जी, क्रिया योग के सभी मास्टर हमारे साथ जुड़ गए हैं। गणपति, बजरंगबली, माँ काली, माँ काली आज अपने प्रचंड रूप में है। बाबा काल भैरव, दुर्गा के सभी रूप, वो सभी देवी देवता जिनको आप किसी भी नाम रूप में जानते हैं, एनर्जी रूप में हमारे साथ कनेक्टेड है इस समय। धरती पर और इस पूरे ब्रह्मांड में जितने भी पिरामिड हैं, उन सब की ऊर्जाओं को हम इनवाइट करते हैं। सभी जागृत मंदिर, सभी तीर्थ, सभी ज्योतिर्लिंग, सारे शक्तिपीठों की ऊर्जा से हम जुड़ चुके हैं। बावन शक्तिपीठों से हम जुड़ गए हैं। एक मैसेज आ रहा है कि आज ऊर्जा अपने प्रचंड वेग में है।
कैलाश और कैलाश मानसरोवर। आज हम सभी कैलाश पर्वत के अंदर बने शिवलिंग के आसपास बैठकर ध्यान करेंगे। हम सभी अपने सूक्ष्म शरीरों के द्वारा वहां की यात्रा कर रहे हैं। पंच केदारों की ऊर्जा भी हमसे जुड़ गई है। आज की देवी माँ कात्यायनी, वो भी ऊर्जा रूप में हमारे साथ है। आप सभी अपने परिजनों के सूक्ष्म शरीरों को इनवाइट कर सकते हैं इंटेंशन के साथ कि जैसे ही ध्यान खत्म होगा वो अपने शरीरों में लौट जाएंगे। अब हम मौन होते हुए अपने अंदर की माँ कात्यायनी से जुड़ेंगे। ये ध्यान कैलाश के अंदर बने पिरामिड रूपी शिवलिंग के साथ किया जा रहा है। आज बहुत सारे लोगों के लिए उनके कार्मिक रिलीज किए जाएंगे, क्योंकि आज की माँ बंधनों से मुक्ति की अवस्था है। हम सभी अपने आप को मोह माया से, ईर्ष्या द्वेष से, जितनी भी लोअर एनर्जीज हैं उनसे डिस्कनेक्ट होने का एक मैसेज रिलीज करेंगे यूनिवर्स के लिए कि आप सभी अब हाई और एनर्जी की सोल्स हैं, ऊर्जा के अपने उच्चतर स्तर पर हैं। इसीलिए आप सभी इस तरह की ऊर्जा से अपने आप को दूर कर सकते हैं।
बंधनों से मुक्त होने के लिए अपनी सारी पुरानी कॉर्ड्स कट कर लीजिए। माँ को कहिए, वो सभी कॉर्ड्स आपकी कट कर देंगी। सृष्टि का जो परिवर्तन रचा गया है, ये उसका संधि काल है। अब हम मौन होते हैं और अपने अंदर की ऊर्जाओं से जुड़ते हैं। कुछ समय में आपको बाहरी सब कुछ सुनाई देना बंद हो जाएगा और आप अपने अंदर की शांति से, अपने अंदर की ऊर्जाओं से जुड़ पाएंगे।
धीरे धीरे अब हम सभी को धन्यवाद देते हुए ध्यान से बाहर आएंगे। तो अब तक जितने भी मास्टर्स को हमने इनवाइट किया है उन्हें धन्यवाद देते हैं। अपने शरीर रूपी मंदिर को धन्यवाद देते हैं। अपने साथ जुड़े सभी रिश्तों को आभार व्यक्त करेंगे। हमारे उन सभी गुरुओं को जो आज भी जन्मों जन्मों से हमारे साथ हैं, हमें रास्ता दिखाते हैं, उन सभी गुरुओं को नमन करेंगे, आभार व्यक्त करेंगे उनका। धरती माँ की कल्याण की भावना से भरे हुए भाव देंगे। धरती माँ और इस पर रहने वाले सभी सजीव और निर्जीव हील हो गए हैं और सभी अपनी अध्यात्म की यात्रा से जुड़कर अपनी एनर्जी बढ़ा रहे हैं। वो सब कुछ जो हमारी प्यारी धरती माँ के लिए और उस पर रहने वाले सभी सजीव निर्जीव प्राणियों के लिए अच्छा है, वो सब किया जा रहा है, वो हो रहा है। धरती माँ हील हो गई है, शांत है और प्यार की ऊर्जाओं से भर गई है। अब हम सभी धीरे धीरे कैलाश की उस मंदिर से बाहर निकल रहे हैं और वापस अपने शरीरों की ओर लौट रहे हैं। प्रणाम करते हुए वापस अपने आप को अपने शरीर में महसूस करेंगे। अपने हाथों पैरों की उंगलियों को हिलाएंगे और हथेलियों को रब करेंगे और उन्हें आंखों पर रखकर उनमें ही अपनी आंखें खोलेंगे। सभी लोग लग रहा है ध्यान की ऊर्जा से बाहर आ गए हैं। तो जो लोग अभी ध्यान में रहना चाहते हैं वो ध्यान में रह सकते हैं, क्योंकि एनर्जी बहुत ज्यादा है। आज हम कैलाश से जुड़े थे और बहुत सारे ज्योतिर्लिंग और शक्ति पीठों के नाम आ रहे थे मुझे, तो उन सब से आज हम जुड़े थे। तो देवी की बात करने से पहले आज हम कुछ ऐसी बातें शेयर करेंगे जो मुझे लगता है आप उनसे रिलेट कर पाएंगे। बहुत बड़ी नहीं है, बहुत छोटी छोटी बातें हैं जिनमें हम रोजमर्रा में ध्यान नहीं देते हैं। तो जैसे कि अष्टमी नवमी आ रही है, हम सभी लोग जो है कन्या पूजन करते हैं, ज्यादातर लोग करते हैं। और कन्या पूजन की विधि क्या है और हम कर क्या रहे हैं उसमें, ये देखना है इस समय। क्योंकि
बिल्कुल जल्दी जल्दी वाला जमाना है ना, सब कुछ फास्ट फास्ट चाहिए। तो वो चीजें अब हम क्या कर रहे हैं, अपने अध्यात्म में भी लागू कर रहे हैं। कैसे लागू कर रहे हैं कि जो अष्टमी नवमी का जो प्रसाद है ना, वो ज्यादातर हलवा चने होता है ना। पूरी भी हम रखते हैं, कई लोग पूरा खाना रखते हैं कन्याओं के लिए कि भाई वो अच्छे से खा के जाएं। तो ये इन सब में उससे पहले क्या चलता है, उससे पहले अभी खरीदारी और योगी की कन्याओं को देना क्या है। तो हमने शायद ग्रुप में भी मैसेज शेयर किया है कि आप देते क्या हैं। पहले क्या होता था, कन्याओं को छोटे 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 कन्याएं आती थी, चाहे वो 8 साल 10 साल तक की भी। तो हम लोग क्या देते थे उन्हें, मुझे याद है जब मैं छोटी थी तो चूड़ियां मिलती थी, है ना, चुन्नियां मिलती थी, सर पे डाल के लोग भेजते थे। और ऐसी ही चीजें मिलती थी जो बड़ी अच्छी लगती थी उस समय, और ऐसा कुछ नहीं था जैसा आज कुछ दिया जाता है। तो ये सारी चीजें चलती थी, और बहुत ही अच्छी एनर्जी के साथ सबके घरों से गुड़ और ये हलवा और चने आते थे, पूरी आती थी। लेकिन अब ना कुछ ऐसे चलन हो गए हैं कि लोग क्या कर रहे हैं, और आप सोचिए कि आप क्या कर रहे हो। हमें धरती माँ को हील करना है, हमें उनके लिए काम करना है, अपने आप को हील करना है, दुनिया को हील करना है। और आप हीलर होके, एक हीलर सोल होके आप खुद क्या करते हो, आप कभी देखना कि आप अभी, हम लोगों का क्या है कि हम लोग देने के लिए क्या लाते हैं हम। ज्यादातर देखिए लोग, क्योंकि प्लास्टिक बहुत सुंदर सुंदर मिलता है, और वो असल में वो सस्ता भी ढूंढते हैं हम, क्योंकि इतने सारे बच्चों को देना होता है ना। तो हम सस्ता भी ढूंढते हैं और अच्छा भी ढूंढते हैं कि जो सुंदर लगे देने में। तो हम क्या करते हैं, हम प्लास्टिक की चीजें लेके आते हैं, डब्बे लाते हैं, प्लेटें लाते हैं, उनमें खाना खिला के भेजते हैं। तो आप ये क्या कर रहे हो, आप सोचो कि आप क्या कर रहे हो। आप प्लास्टिक को बढ़ावा दे रहे हो। जितना ज्यादा आप खरीद रहे हो उतना ज्यादा प्लास्टिक बढ़ रहा है। तरह तरह के डिजाइन में आ रहा है, एक से एक सुंदर दिखने में। लेकिन उससे क्या हो रहा है, धरती पे बोझ बढ़ रहा है। क्योंकि आपको पता है प्लास्टिक कभी खत्म नहीं होता। तो हम थैलियों के लिए तो कहते हैं कि थैलियां नहीं लेनी है, ऐसे वैसे करके कितनी बातें बनाते हैं, लेकिन हमारे घर में आप देखो प्लास्टिक का कितना सामान है, जितना आप खरीद रहे हो लोग उतना ज्यादा बना रहे हैं। और ये कंजक के दिनों में तो आप देखो कि बहुत सुंदर सुंदर प्लेटें, डिब्बे, टिफिन, ऐसी चीजें मिल रही हैं। और आप जाके मार्केट से बड़े खुश होकर खरीद के लाते हो, ये देखो कितना सुंदर लग रहा है, देने में अच्छा लगेगा। लेकिन आप गलत कर रहे हो मास्टर। ऐसा मुझे लगता है कि हम गलत कर रहे हैं, हम धरती पे बोझ बढ़ा रहे हैं। क्योंकि जो चीज बिकती नहीं है ना, वो बंद हो जाती है। जो बिकती नहीं है वो बंद हो जाती है, और जो बिकती है वो बहुत ज्यादा बनाने लगते हैं लोग, फिर वो सस्ती होती जाती है धीरे धीरे। तो हम क्या करते हैं, प्लास्टिक खरीद रहे हैं तो लोग बेच रहे हैं। हम वो खरीद के लाते हैं और कन्याओं को देते हैं, और उसमें खाना भी खिलाते हैं, और वो इतनी लोअर क्लास का प्लास्टिक होता है। आपको पता है प्लास्टिक में गर्म चीज खाने से आपको बहुत नुकसान होता है हेल्थ वाइज। और आप जिनकी पूजा कर रहे हो उनको वो चीजें दे रहे हो, देवी माँ के रूप बना रहे हो ना उन कन्याओं को, उनकी पूजा कर रहे हो, उनके चरण छू रहे हो, तिलक लगा रहे हो। तो मुझे लगता है ना कि अब ये भी सोचना चाहिए हमें कि हमें धरती पर बोझ नहीं बनना है, ना उनका बोझ बढ़ाना है, हमें उनका बोझ हल्का करना है। आप अगर नहीं कर सकते, आप नहीं दे सकते, तो आप उन्हें चूड़ियां लाइए छोटी छोटी सी, उनके ऊपर नीचे साइज की वो पहना दीजिए। उन बच्चियां आती हैं उनको तो इतने सुंदर सुंदर क्लिप मिलते हैं, इतना सामान मिलता है, लड़कियों के लिए तो कोई कमी ही नहीं है देने के लिए सामान की। आप जाइए वो चीजें ढूंढ के लाइए जो बच्चे लेके खुश हो। उनको पेन पेंसिल कॉपी किताबें इस तरह की चीजें दीजिए जो उनके काम आए। मतलब हमें ऐसा नहीं कि सुंदर दिखने के लिए कुछ देना है, या चलो बच्चे आएंगे टिफिन में ले जाएंगे, ऐसा मत कीजिए प्लीज। अगर आपको टिफिन भी देने हैं ना, तो कम से कम प्लास्टिक मत दीजिए। ये मेरी रिक्वेस्ट है इस बारी, क्योंकि मैं, हम लोग यही बातें कर रहे थे एक दो लोग, कि हम लोग ये गलत करते हैं। हम जो चीज अपने लिए नहीं ले सकते, हम वो दूसरों को खरीद के लाके बांटते हैं, क्योंकि हमें तो बांटना है सिर्फ, हमें तो देने से मतलब है उस समय के लिए। तो ये क्या है, इसमें निस्वार्थ है कुछ, इसमें भी स्वार्थ आ जाता है कहीं ना कहीं, कि मेरा अपना बच्चा तो सस्ती चीज में ना खाए, लेकिन मैं देने के लिए सबसे सस्ता और सबसे सुंदर लेके आऊं। तो अब इस सोच से भी निकलिए। आपको अगर नहीं कुछ दे पाए, आप चुन्नियां ले आइए बड़ी सुंदर सुंदर, वो बांट दीजिए। बच्चे तो कॉपी पेंसिल लेके भी खुश हो जाएंगे, लड़कियों को तो आप पर्स भी दे सकते हैं छोटे छोटे,
है ना। और अगर देने का मन है और आपकी जेब अलाउ करे तो अच्छी वाली चीजें दीजिए, क्वालिटी वाइज दीजिए फिर उन्हें, है ना। तो ये सारी चीजें, अब आप अच्छे बढ़िया टिफिन देंगे तो बच्चे स्कूल लेके जाएंगे, उनके काम आएंगे। नहीं दे सकते तो आप छोटी चीज दीजिए, लेकिन अच्छी और क्वालिटी वाइज दीजिए। और कम से कम सस्ता वाला प्लास्टिक तो मत ही दीजिए, क्योंकि वो भी हम खरीद रहे हैं तो लोग ज्यादा बना रहे हैं। जितनी भी चीज आप देख रहे हो ना, एक से एक प्लास्टिक के बर्तन, एक से एक डिजाइनर आ रहे हैं। और आपको मन करता है हाँ ये भी सुंदर है ले ले, वो भी सुंदर है ले ले, लेकिन देने के लिए मत कीजिए ये सब काम। और प्रसाद में क्या देते हैं, क्योंकि टाइम नहीं है ना, थोड़ा सा लेजीपन भी है, तो आप क्या करते हैं, बाजार से सामान ला के देते हैं बच्चों को, चिप्स दे दिए, क्या क्या नाम क्या लूं मैं, नाम नहीं लेना मैं, पैकेट वाले जो आते हैं ना खाने पीने के सामान, वो दे देते हैं, और बच्चे भी बड़े खुश कि ये मिला है। तो ये भी आप, ये भी क्या कर रहे हो, बच्चों को अनहेल्दी चीजें दे रहे हो ना। अगर आप नहीं बना सकते तो बच्चों के लिए कुछ मीठा वैसे ही ले आइए खरीद के हलवाई से, आप वो बांटिए। और नहीं तो कोई मेहनत नहीं लगती है, गुड़ चना, गुड़ और हलवा बस बना लीजिए और वही बांट दीजिए, मत पूरी दीजिए। और बच्चों को बहुत ज्यादा भी मत दीजिए, क्योंकि बच्चे कैसे हैं, छोटे बच्चे हैं वो जहाँ पहली जगह जाते हैं ना वहीं पेट भर के खा लेते हैं। उसके बाद जहां जहां वो जाते हैं ना, वो सिर्फ जाते हैं, ले आते हैं, घर में रख देते हैं, भीड़ लगाते हैं, वो 4 जगह गए, 6 जगह गए, तो वो सब जगह की क्या होती है, भीड़ लग के घर में खाना ही खाना हो जाता है। अब उसके साथ क्या होता है, खाने के साथ भाई जिनके यहाँ खाने वाले हैं वहां तो हो जाता है पूरा, लेकिन जिनके यहाँ नहीं है खाने वाले, अब उस घरों में, उन घरों में क्या होगा, या तो वो फेंका जाएगा, वो गाय को दिया जाएगा, या कुछ भी ऐसा कुछ होगा, मतलब उसका आदर नहीं होगा। वो प्रसाद रूप है, और उसका अनादर होगा घर में आके। तो ये भी मत कीजिए। बच्चों को बहुत थोड़ा थोड़ा दीजिए प्रसाद के रूप में। वो थोड़ा सा आपके यहाँ एक दो को और खा लें, उसके बाद उन्हें जो दे पाए आप थोड़ा ही दीजिए, घर ले जाने को भी। और उसके बाद उन्हें अच्छी चीजें दीजिए। लड़कियां तो इतनी चीजें पसंद करती हैं, और कॉपी किताब के नाम पे दीजिए, कुछ ऐसी चीज दीजिए जो बच्चों के भी काम आए। और जो है आप सब कुछ ऐसा दे जो बच्चों के काम आए, और बच्चों के घर में जाके भीड़ ना लगे, और वो वेस्ट ना हो, देने के नाम पे फेंकने वाली चीजें ना हो जाए, कि आपने ऐसे दे दिया कोई चीज कि वो उनके घर में भी यूज नहीं होगी और वो फेंक देंगे उसे, या किसी और को दे देंगे, तो ये मत कीजिएगा प्लीज। अगर इस बार आपको ये सब समझ में आ रहा है तो बच्चों के लिए काम की चीजें लेके दीजिए, है ना। और प्लास्टिक को बढ़ावा मत दीजिए, ये भी आप एक तरह से प्लास्टिक को ही बढ़ावा दे रहे हैं। हम लोग क्या करते हैं, हम लोग थैले लेके जाने को कहते हैं, लेकिन आप देखिए जाके बाजार में प्लास्टिक के सामान की दुकान पे कितनी भीड़ होगी और कितना सामान होगा उनके पास। तो इस बार से अब ये नहीं करना है। आप अच्छी एनर्जी वाली चीजें उन्हें दीजिए, बच्चों को पसंद करके अच्छे से दीजिए, क्योंकि आपको एक दिन देना है उन्हें सिर्फ। और वो क्या होता है, ईश्वर क्या देख रहा है, भाव देख रहा है, कि आपने किस भाव से खरीदा, क्या मन में ये आया था। जेब तो अलाउ कर रही है, लेकिन मन कह रहा है नहीं नहीं ये दे देते हैं, 9 10 तो देने हैं तो ये दे देते हैं, ऐसा मत कीजिएगा, जितनी जेब अलाउ करे। आप कुछ नहीं कर सकते तो फल फ्रूट दीजिए, जैसे एक दो लोग लिख रहे हैं कि हम फल फ्रूट दे देते हैं, तो आप कुछ नहीं दे सकते तो आप वो दीजिए, कि बच्चे जो खाएं जाके घर पे, है ना। तो अनहेल्दी बच्चों को कुछ भी मत दीजिए, पैकेट वाला तो बिल्कुल भी मत दीजिए। और दूसरे जो बना पाए बना के दीजिए, नहीं तो जो है आप फल फ्रूट दे दीजिए उन्हें, ऐसी चीज दीजिए जिनसे हेल्थ उनकी अच्छी रहे, क्योंकि वो एक तरह से आप उन्हें भगवान के रूप में मान रहे हैं उस दिन के लिए। तो अपने भगवान के साथ क्या ऐसा कोई कर सकता है, नहीं करता है ना। तो ये सोचने वाली चीजें हैं। और आज हमने ये एक और वो शेयर किया है जिसमें जंगलों के काटने के लिए बताया जा रहा है। तो हम प्रार्थना करेंगे कि ईश्वर उन्हें सद्बुद्धि दे जो ये काम कर रहे हैं। और हमारी धरती माँ पे जो एक तरह से ये उनका जुल्म ही है, जानवरों के ऊपर और धरती माँ के ऊपर, क्योंकि अगर आप एक पेड़ लगाओ ना तो उसको 5 6 साल लगते हैं पनपने में, और आप एक साथ हजारों पेड़ लगा दो तो बात है, लेकिन आप काट के उसे खत्म कर रहे हो और वहां पे कंक्रीट का जंगल बना रहे हो, तो ये भी गलत है। तो हम में से ही वो जो नाम है जो ये चीजें शेयर कर रहे हैं, जिसके लिए वो कदम उठा रहे हैं, वो नाम आपका भी हो सकता है ना। वो आपका भी नाम हो सकता है, आप भी धरती माँ के लिए काम कर सकते हो, उनके सेवक बन सकते हो। तो आप जो है, अगर आप बर्तनों के नाम पे देना चाहते हैं तो स्टील के दीजिए, बर्तन अच्छे बर्तन दीजिए, टिफिन दीजिए, बच्चे स्कूल ले जा पाए, है ना। ये सारी चीजें आप करिए पेड़ पौधों के लिए।
अब से जो है हम धरती माँ को, हम मैंने कहा कि हम 50% एनर्जी अपनी धरती माँ को देंगे। तो वो आप कीजिए। और जो पुरानी राइटिंग्स में आया है, तो एक मैम ने वो हमें शेयर किया था, हमने ग्रुप में शेयर करवा दिया है। आप उसको भी देखिए कि वो प्रेयर आप रखिए, अपने मन में प्रार्थना रखिए। आप जैसे भाव रखेंगे, ईश्वर आपको करोड़ों गुना करके देगा। क्योंकि उसका यही नियम है, वो कुछ भी अपने अपने लिए नहीं रखता है, वो सब आपको दे देता है। तो गिफ्ट अच्छे अच्छे सोच के रखिए और बच्चों को वो दीजिए। और जैसे कि कई लोग लिख रहे हैं कि वाटर बोतल दे सकते हैं, कैश दे सकते हैं उन्हें। तो आप जो भी करिए श्रद्धा भाव से करिए। जरूरी नहीं है कि मैं कह रही हूँ तो टिफिन ही आप महंगे महंगे ला के टिफिन दे दो, नहीं। आप नहीं कर सकते तो आपका जो मन है, जो श्रद्धा है, जो वो करके दीजिए। बच्चों को भाव दीजिए, प्यार दीजिए, उनका आदर कीजिए। आते हैं तो माँ के रूप में उन्हें मानिए। यही बहुत बड़ी बात है, क्योंकि भगवान ऐसे ही रूपों में आते हैं। माँ कोई शेर की सवारी के साथ आपके घर में एंटर नहीं होगी। वो माँ ऐसे ही बच्चियों के रूप में, कोई हो सकता है 9 बच्चियों 10 बच्चियों में से कोई एक माँ के रूप में आ जाए आपका भाव देखने। तो इसलिए जो बच्चे अब आएंगे अष्टमी नवमी के दिन, उनको अपने भाव दीजिएगा, ताकि माँ आपसे खुश होके जाए। ठीक है। तो आज की जो माँ है वो कात्यायनी है। जैसे कि हम शुरू से देख रहे हैं कि शैलपुत्री से लेके अब कात्यायनी तक हम आ गए हैं। एक जो था बच्चे का उम्र था, एक पढ़ने की उम्र थी, एक जो है अपने लिए कुछ करने की उम्र थी, शादी के लिए तैयार होने की। और फिर दूसरा जो है, उसके बाद जब शादी हो गई तो रिश्तों को स्वीकारने की, एक नए परिवार से जुड़ने की, उस एनर्जी के साथ फिर वो माँ के रूप में, पेरेंट्स के रूप में एक रूप आया हमारा, कि हम जो है अपनी उस एनर्जी से जुड़े और अपने को एक जिम्मेदार पेरेंट्स के रूप में हम साबित कर पाए, या उनके लिए, अपने बच्चों के लिए अच्छा कर पाए, एक वो रूप आया। अब जो एक रूप आया कात्यायनी माँ, अब इनके बारे में अगर पढ़ेंगे तो शास्त्रों वेद पुराणों में तो बहुत कुछ लिखा हुआ है। ये वही माँ है जो कात्यायनी ऋषि के यहाँ जन्मी थी। और उन्होंने जो है, इसलिए इनका नाम जो है, कात्यायन ऋषि थे वो, इनका नाम इसलिए कात्यायनी है। कुछ लोग कहते हैं कि ये ब्रह्मा विष्णु महेश के तेज से जन्मी थी और इन्होंने महिषासुर का वध किया था। तो ऐसी बहुत सारी चीजें आपको किताबों में मिल जाएंगी। ये जो है, अब सोचिए जिसने महिषासुर का वध किया वो कितनी शक्तिशाली होगी, कितना तेज और उनमें शक्ति होगी, पावर होगी, है ना। तो ये इनके अंदर है। लेकिन ये जो है, अब इनके साथ आप देखिए, अब आगे के रूपों में ना अब हथियार कम हो जाएंगे। ये रूप से अब हथियार कम होना शुरू हो गए। अभी तक आपको जरूरत थी सब चीजों की। अब धीरे धीरे अब आप कहाँ पे आ रहे हो, किस एनर्जी में आ रहे हो? अब अपने ओरिजिनल रूप को पाने की ऊर्जा में आ रहे हो। ये जो कात्यायनी माँ का रूप है, ये जो है इसके पास, इनके पास एक खड़क है और एक कमल है। मतलब वो लड़ने की भी शक्ति रखती है, लेकिन अब वो अपनी तैयारी कर रही है। कमल किसका स्वरूप है? वो आपके अध्यात्म की यात्रा का एक रूप है। कमल उनके हाथ में है। तो इसलिए कि जब हथियारों की जरूरत थी, बचपन से नहीं थी, तो उस समय कोई हथियार माँ के पास नहीं थे। धीरे धीरे जब जरूरत बढ़ी तो वैसे वैसे हथियार बढ़ते गए। अब धीरे धीरे फिर हथियार कम हो रहे हैं। लेकिन अब क्या, उनकी शक्ति बढ़ेगी। अब अंदर की शक्ति में वो आएंगी। जो कालरात्रि और शुभंकरी, ये सारे रूप है उनके, महागौरी का रूप है। अब वो उस रूप में आएंगी। तो इसलिए अब जो है उनके हथियार कम है। अब वो अपने अंदर की यात्रा पर है। अब उन्होंने बाहरी जिम्मेदारी अपनी पूरी कर ली। अब वो अपने अंदर की यात्रा पर है, अपनी एनर्जी में वापस आने के लिए अब वो अपनी कोशिशें शुरू करती हैं। तो ये जो माँ है, ये बहुत, मतलब बहुत एनर्जी वाली है। ये जो क्षमाशील भी बहुत है, लेकिन इनके अंदर शक्ति भी बहुत है। और वो हर 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 जो स्त्री रूप में है, उसके अंदर यही बात है। वो बड़ी से बड़ी बात पे भी आपको क्षमा कर देगी, लेकिन छोटी बात जो उसकी आन पे बनेगी, वो उसके लिए लड़ भी लेगी आपसे। तो यही रूप ये माँ का है कि इस समय उनकी जिम्मेदारियां खत्म हो गई हैं। उनके बच्चे अपने पैरों पर खड़े हो गए हैं। अब वो फिर से अकेली हो गई हैं अपने आप के साथ। और ये बहुत एनर्जी आ रही है इस समय मुझे बोलते हुए। माँ शायद पूरी तरह कनेक्टेड है हमसे इस समय। तो ये जो है, ये अबला नहीं है। ये जरूरत पड़ने पे दंड भी दे सकती हैं। और चाहे तो जैसे मैंने कहा, ये क्षमा भी कर सकती है, बड़ी से बड़ी गलती को क्षमा कर सकती हैं। लेकिन छोटी से छोटी गलती को भी कभी कभी वो क्षमा नहीं करेंगी, और उसका पूरा दंड देंगी आपको। तो इसलिए जो है, ये अब जो रूप आएगा, अगला वाला रूप, वो ये समय अब शुरुआत का है कि मैं जो हूँ, अब मेरी अपनी जिम्मेदारी पूरी हो गई, अब मुझे क्या करना है? तो अब मुझे अपने लिए काम करना है। जैसे मैं लोगों को कहती हूँ कि आपकी जिम्मेदारी है, तो आप शायद, आपको समय नहीं मिला, शायद आप कर नहीं पाए, लेकिन जब आपकी जिम्मेदारी पूरी हो गई तो अपने ऊपर ध्यान दीजिए। अपने लिए कीजिए। कभी हो सकता है यंग एज में आपका कोई शौक रहा हो, कोई चीज आपने सीखनी चाहिए हो, कोई चीज करनी चाहिए हो, लेकिन आपको मौका नहीं दिया गया, या आपको मौका मिला नहीं, या आप कर नहीं पाए, तो अब कीजिए।
क्योंकि कोई भी दिन नई शुरुआत के लिए सबसे शुभ होता है, चाहे वो उम्र का कोई भी दिन हो। अपने किसी भी शौक को पूरा करने के लिए, सीखने के लिए, जानने के लिए, अपने ऊपर समय देने के लिए। तो ये माँ का वही समय है, ये हमारे जीवन का वही समय है जब हम अपनी जिम्मेदारियों को पूरा करके अपनी यात्रा पर चलते हैं, अपने अंदर की, अपने अध्यात्म की यात्रा पर चलते हैं। तो ये वही माँ कात्यायनी है। बाकी मैं रोज बता रही हूँ कि बहुत कुछ आपको मिल जाएगा, इनके मंत्र, इनके कलर, इनका सब कुछ आपको यूट्यूब पे और आपके गूगल पे सर्च करने पे मिल जाएगा। मुझे लगता है कि जो जीवन हम जीने आए हैं, जो जीवन जीने की कला है, जो जीवन जीने के तरीके हैं, शायद थोड़ा बहुत मैं आपको वो बता पाऊं और आप उससे जुड़ पाए और अपने लिए और अपने समाज के लिए कुछ कर पाए। आप सोचिए कि जब अभी मैं आज सोचती हूँ कि मैं छोटी थी तो मुझे एक चीज का बहुत शौक था, वो मैं कर नहीं पाई। तो अब मुझे अब लगता है कि मैं कर नहीं पाई तो शायद अब करूं मैं, या अब मैं शुरू करूं, क्योंकि अब मेरे पास जिम्मेदारी नहीं है कोई भी। तो ये वो समय है। अब मैं अपने, देखिए मैं ध्यान में रहती हूँ, मैं सेशन लेती हूँ, मुझ पे कोई ऐसा नहीं है कि मैं नहीं ले सकती, मुझे ये काम है, मुझे वो नहीं। बाबा जी ने मुझे पूरा समय दिया है कि मैं इसमें समय लूं, ये जो समय है मेरा, ये मेरा अपना समय है, मैं इसमें समय बिताऊं। तो आप सब भी उसी एनर्जी वाले लोग हो। आप जब भी इस चीज को सुन रहे हो, तो आप अपने आप को देखो कि आपने किस उम्र में क्या किया है और अभी क्या कर रहे हैं। तो अपने को बदलाव में लाइए, समय के साथ बदलना सबसे अच्छा होता है। और ये रीति रिवाज, ये संस्कार, ये सब अगर आप अच्छी एनर्जी में है, आप संस्कारों के साथ है, तो आप कुछ भी नया सीखने और करने के लिए आप शुरुआत कर सकते हैं। क्योंकि लाइन क्रॉस करके हम नहीं जा रहे हैं, हम जो है उस लाइन के अंदर रह के चीजें करना चाहते हैं, तो वो कीजिए अपने लिए। अब अपने आप के लिए, अब जैसे मैं कहूँ ध्यान के लिए, तो आप अपने ध्यान के लिए समय निकालिए, अपने ऊपर समय बिताइए, जो आप अंदर से करना चाहते हैं वो कीजिए। तो ये माँ कात्यायनी यही संदेश देती हैं कि आपके हाथ में एक तलवार भी है और आपके हाथ में कमल भी है, मतलब इस समय आप बीच की स्टेज पे है। जो अगला रूप आएगा ना उनका, शुभंकरी, जो जो काल रात्रि रूप है, वो रूप होगा जो मैं उसके बारे में आपको कल बताऊंगी। वो रूप असल में यही है कि जब आप पूरी तरह से अपने आप को पाने की यात्रा पर आ गए हो, अब आप जो है, आपको कुछ भी नहीं दिख रहा, अपना रूप रंग कुछ नहीं दिख रहा, अपनी कोई केयर नहीं आप कर रहे हो, सिर्फ और सिर्फ उस ईश्वर से पाने की, ईश्वर को पाने की और ईश्वर की ओर जाने की यात्रा पर हो, वो कल का रूप है। ये आज का रूप उसकी तैयारी का है, वो मिडिल है, मतलब बीच है ये, कि अब जो है यहाँ से जिम्मेदारी पूरी करके अब आगे की यात्रा पे अब शुरुआत हो गई है हमारी। तो ये माँ का रूप है। और जो मुझे मेरी राइटिंग है, मैं वो पढ़ देती हूँ। क्योंकि ये जो है काल रात्रि का है, लेकिन क्योंकि अष्टमी नवमी एक दिन कल है और नवमी अगले दिन है, और रामनवमी के लिए मैं अलग मैसेज पढ़ूंगी, तो मैं ये जो है आज ये पढ़ देती हूँ माँ काल रात्रि का। तो ये जो है मैसेज बहुत ही अच्छे हैं, बहुत ही प्यारे हैं। और जो भी माँ ने, माँ के रूप में, आप माँ के रूप को कोई भी नाम दे दो, जो माँ ने मैसेज दिए हैं वो सारे ही आपके लिए बहुत रिलेट करने वाले होंगे अपने आप से। और आप जान पाएंगे कि कितने गहरे मैसेज हैं। तो मैं वो पढ़ देती हूँ। तो उन्होंने कहा कि हाँ मैं आ गई हूँ, कहिए क्या पूछना है देवी। क्योंकि आप सभी आत्माएं भी देवी रूप हैं, हम भी आप सब आत्माओं को वंदन करती हैं। हम सब देवी रूप में जब इन नवरात्रों से जुड़ते हैं, तो इन देवी शक्ति, जिन्हें आप आदि शक्ति भी बता सकते हैं, आदि शक्ति का अर्थ वो शक्ति जो अनादि काल से है, ये माँ ने एक तरह से अपने बारे में बताया है। और वो कह रही हैं कि आप भी सभी, क्योंकि आत्मा देवी ही रूप है, आत्मा जो है स्त्रीलिंग है। और जितनी भी धरती पर जो भी जीव है, चाहे वो पुरुष रूप में या स्त्री रूप में, वो सब आत्माएं हैं।
क्योंकि परम आत्मा ही एक पुरुष रूप है जिससे मिलने के लिए हम इतने सारे जन्मों की यात्रा कर कर आते हैं। तो आत्मा के लिए इसलिए आत्मा गई बोला जाता है, आत्मा गया नहीं बोला जाता, क्योंकि वो स्त्रीलिंग है। तो इसलिए वो कह रही हैं कि जो आप भी सब देवी रूप हैं, तो हम आपको भी वंदन करती हैं। और ये आदि शक्ति है, वो बता रही है आदि शक्ति का अर्थ है वो अनादि काल से जो है, मतलब जो हमेशा से है। फिर वो कहते हैं हम सभी जानते हैं कि ब्रह्मांड की रचना में शिव के साथ शक्ति भी समाहित है, जिससे इस ब्रह्मांड की रचना हुई। हम सभी शिव के अर्ध नारीश्वर रूप में सदा से ही उनके साथ हैं। वो कह रहे हैं जो भी देवी रूप है, इसलिए मैं कहती हूँ कि शिव शक्ति को इनवाइट कर लिया ना, तो आपने सबको इनवाइट कर लिया, क्योंकि इन्हीं दोनों के अलग अलग नाम और रूप हैं। अगर आप पढ़ो तो आप जानोगे कि इन्हीं के ही सारे रूप हैं। तो वो कह रही हैं कि मैं अर्ध हम जो है अर्धनारीश्वर रूप में सदा से शिव के साथ हैं, जो कभी भी अकेले नहीं है। पर जब जब संसार में नकारात्मक शक्तियों का वास हुआ, तब तब नारी रूप ने ही इस संसार की रक्षा की है। और ये बहुत, अभी सभी देखिए देवियां जितनी भी है ना, सबने कुछ ना कुछ ऐसा काम किया है। जब रक्षा की बात आई है ना, तो उन्होंने क्या किया है, अपने अंश दिए हैं देवी को। और अपने जैसे कात्यायनी देवी को कहते हैं कि इन्होंने अपना जो है हुंकार भरी थी, तो जो एनर्जी क्रिएट हुई, मुझे ठीक से पता नहीं है क्योंकि मैंने पढ़ा नहीं है, लेकिन मैंने शॉर्ट में देखा तो यही था। उस एनर्जी रूप का ही नाम कात्यायनी है, या उन्होंने महिषासुर का वध करने के लिए उसे क्रिएट किया। तो ये सारी चीजें हैं। तो वो कह रहे हैं कि जब भी नकारात्मक शक्तियां बढ़ती हैं, तो वो कह रहे हैं तब तब जो है स्त्री रूप ही काम आता है, वही रक्षा करता है। तो आप सोचिए कि आप सभी लोग कितने सौभाग्यशाली हैं जो स्त्री रूप में धरती पर आए हैं, क्योंकि आप भी 10 हाथों वाली दुर्गा के ही बराबर हैं। फिर वो बता रहे हैं तब तब नारी रूप ने ही इस संसार की रक्षा की है, क्योंकि नारी हमेशा से बलशाली है, अकेली भी। वो चाहे तो संसार को दीप्यमान भी कर सकती है, चाहे तो अंधकार में भी डाल सकती है। यही आप सोचो कि हमारे साथ जो स्त्रियां रह रही हैं वो यही कर सकती हैं, हमेशा करती भी रही हैं। जब जब वो अकेली पड़ी है ना, तब तब वो ज्यादा बलशाली हुई हैं। जितने भी अकेली, देखिए आप अपने बच्चों को पाल पोस के बड़ा कर रही हैं, उनमें बहुत शक्ति है, बहुत पावर है, हर एक चीज को फेस कर लेती हैं। तो वो कह रहे हैं कि जो ये जो है वो दीप्यमान है, मतलब रोशन भी कर सकती है, और चाहे तो वो अंधकार में भी डाल सकती है। शिव के रूप के बल से ही अर्धनाशी नारीश्वर रूप रचा गया है। शिव के रूप रूप बल से, मतलब उनके एक तरफ की जितनी भी एनर्जी है, उसी एनर्जी से उनका अर्धनारीश्वर रूप साथ वाला रचा गया है। जब जब विश्व कल्याण का बहुत ही बलशाली असुरों के नाश की बात आई, तब तब स्त्री रूप में देवी ने ही संहारणी का रूप धरा और संहार किया। वो कह रहे हैं जब जब असुरों के नाश की बात आई है, या बहुत बलशाली किसी चीज की, या किसी जैसे स्त्री रूप की जरूरत पड़ी है, तो वो कह रहे हैं कि स्त्री रूप रचा गया और उसने ही जो है इन सब चीजों से बचाया है और संहार किया, संहारनी का काम किया। मतलब जैसे कि उन्होंने महिषासुर का वध किया और बहुत सारे असुरों का वध किया। अब ये जो देवी शक्ति है ना, ये आपके अंदर है, और असुर कौन है, असुर भी हमारे अंदर है। तो अपनी असुरी प्रवृत्तियां जो है, हमारी वृत्तियां जो है, जो बहुत ज्यादा हमें तंग करती हैं, परेशान करती हैं, वो सारी कौन हटा सकता है, वो देवी रूप, आपके अंदर का देवी रूप। तो अपने देवी रूप को जागृत करने के लिए ही ये नवरात्र हमारे साथ आते हैं। 4 बार आते हैं ये, इसलिए कि आप ये ना कहो कि इसमें नहीं ले पाए तो फिर आ जाएंगे 6 महीने बाद। तो आप जो है अपने उस नारी रूप से जुड़ के अपने अंदर की उन तरह की वृत्तियों को भी हटा सकते हो। फिर उन्होंने कहा कि संहार किया तभी तो संसार ऊर्जावान है। ऊर्जा जो स्त्री शक्ति में समाहित है, वो आप अपने रूप से भी जान सकती हैं कि संसार बिना स्त्री के चल ही नहीं सकता है। वो कह रहे हैं स्त्री में एक अलग सी ऊर्जा समाहित है, और वो ऊर्जा जो है आप जान सकती हैं अपने रूप से भी। आप देखो ना, हम लोग नॉर्मल जो लेडीज हैं, जो स्त्रियां हैं, वो भी अपने जीवन में कितने स्ट्रगल और कितनी परेशानियां झेलते हैं, लेकिन क्या हम भाग जाते हैं उनसे? नहीं भागते ना, हम फेस करते हैं सब चीजें। हम उससे निकलने की कोशिश करते हैं, और कभी कभी अपने घर परिवार को भी निकालते हैं। तो वो कह रही हैं कि वो आप अपने रूप से जान सकती हैं कि संसार बिना स्त्री के चल ही नहीं सकता, क्योंकि वो सृजन करता है। वो माँ के रूप में पालनहार है, वो जिसके हर रूप में माँ का ही रूप दिखता है, चाहे वो किसी भी रिश्ते में हो। आप, केयरिंग नेचर किसका होता है? लेडीज का होता है, औरतों का होता है। जो स्त्री होती है ना आपके घर की, वो केयरिंग होती है कि आपको कब खाना देना है, कब क्या करना है।
मैंने कहा ना, जैसे सुबह होती है तो क्या होता है, घर में कोहराम मचा होता है, बच्चे तैयार होते हैं, हस्बैंड तैयार हो रहे होते हैं, एक घर की जो स्त्री है वो किचन में भी जा रही है, कमरे में भी जा रही है, हस्बैंड का भी सामान दे रही है, तो किस तरह करती है वो। किसी को कमी नहीं होने देती कि वो उसने आवाज लगाई तो वो वहां नहीं पहुंची। हर जगह वो हाजिर रहती है। तो आप समझिए कि उस समय वो दुर्गा रूप में होती है, उस 10 हाथों से काम कर रही होती है अपने। और अगर किसी जेंट्स को या पुरुष को दे दो ना, तो वो एक ही जगह का होके रह जाएगा। उसके बस का ही नहीं होगा भाग के दूसरी जगह जाना। और ऐसा होता है ना। जब कभी 2 दिन 4 दिन के लिए आप चले जाओ ना, आपका घर तहस नहस हो जाएगा सारा। पता ही नहीं चलेगा कहाँ क्या रख के गए थे आप। तो ये वही बता रही हैं कि वो जो है, किसी भी रिश्ते में हो आपके साथ, वो आपके लिए माँ ही रूप होता है। चाहे वो पत्नी है, बहन, बेटी है, कोई भी है। क्योंकि वो उस तरह से आपकी केयर करती है, आपकी देखभाल करती है। फिर वो कह रहे हैं, चाहे वो किसी भी रिश्ते में हो, ऐसे कि अपने अपनों के लिए तलवार लेकर भी खड़ी हो जाती है, सम्मान की वो याचक जो है, याचक है। अब वो क्या कह रही हैं, एक एक बात, एक एक लाइन में बहुत सारे मीनिंग है और बहुत गहरे मीनिंग है। वो कह रही हैं कि वो जो है अपने अपनों के लिए तलवार लेके भी खड़ी हो जाती है, मतलब लड़ लेती है बाहर वालों से, चाहे गलती अपनों की हो, लेकिन वो अपनों के आगे खड़ी हो जाती है आके उनके लिए। तो वो कह रहे हैं कि वो तलवार लेके भी खड़ी हो जाती है। तो अब आप उसके साथ क्या करते हो? क्या घर में स्त्री का सम्मान होता है? नहीं होता बहुत घरों में। उनके लिए वो जगह होती ही नहीं है जो उनकी असली होती है। तो वो कह रहे हैं कि वो सम्मान की याचक है, मतलब वो प्रार्थना कर रही है आपसे कि मेरे मुझे सम्मान दीजिए। बहुत आपने देखा होगा, वो कहती हैं कि मैं सब कुछ करने को तैयार हूँ, लेकिन मुझे प्यार चाहिए भाई, मुझे प्यार और देखभाल चाहिए। देखभाल कैसी चाहिए? देखभाल तो वो आपकी कर रही है। उसको क्या देखभाल चाहिए? उसको आपका प्यार चाहिए, सहारा चाहिए, शब्दों का, आपकी भावनाओं का। बाकी तो वो खुद ही दुर्गा रूप है, उसको जरूरत ही नहीं है किसी की। लेकिन अपने लिए उसे ये चाहिए। तो वो कह रहे हैं वो याचक है कि आप दे नहीं रहे हो ना। तो वो कह रही है कि वो शायद याचक बन गई है इस समय, उस सम्मान उसे चाहिए। क्योंकि एक समय स्त्री को प्रभावशाली माना गया, उसे उसका समाज में स्थान दिया गया जिसकी वो हकदार थी। पर समय समय पर सब बदलता चला गया। आज स्त्री की गरिमा को खंडित किया जा रहा है। उसकी समाज में वो इज्जत नहीं है जो पहले थी। पहले जो है ना, हमारा समाज क्या था, महिला और पुरुष दोनों के लिए इक्वल था। दोनों की ही बातों को माना जाता था, इसीलिए जो है शादियां चल जाती थी बहुत अच्छे से। आजकल क्या आन पे बन जाती है, नाक कट जाती है, छोटी बड़ी हो जाती है। क्यों? क्योंकि जिद होती है एक, है ना, एक ईगो होता है, अहंकार होता है। पहले के लोगों में वो नहीं होता था। पहले के लोगों को होता था सिर्फ घर चलाना है, हमें एक साथ रह के घर मिल के घर चलाना है। तो वो क्या कह रही है कि वो पहले हकदार थी, पहले सम्मान मिलता था उसे। लेकिन अब वो सम्मान कहीं खो गया। आप अपने आसपास भी देखो, नॉर्मली घरों में जो है, जो उन्हें सम्मान चाहिए वो मिलता नहीं है। उनको साइड में रखा जाता है। घर के फैसले तो छोड़ ही दो, नॉर्मल छोटी छोटी बातों के लिए भी उनको ये सब चीजें झेलनी पड़ती हैं। फिर वो कह रहे हैं उन्हें खंडित किया जा रहा है, उनके सम्मान को, उनकी गरिमा को। समाज में वो इज्जत नहीं है जो पहले थी। या तो वो जिसकी अधिकारी हैं उनके सम्मान को और उनकी गरिमा को खंडित किया जा रहा है। आप उसके लिए अपने समाज को जिम्मेदार ठहरा सकते हैं, क्योंकि उसके प्रति किए गए अपराधों को आप जो है सहज भाव से लेते हैं। ये बात ना माँ सीता ने भी कही थी कि समाज में क्यों इतने ज्यादा अपराध स्त्रियों के प्रति प्रति बढ़ रहे हैं, क्योंकि हम उसमें सजा नहीं दे पा रहे हैं। आप देखिए कितने कितने सारे अपराधों में सजा मिलती है, नहीं मिलती है। 2 4 5 साल केस चलते हैं, बातें होती हैं, उसके बाद वो रिहा हो जाते हैं। कैसे रिहा हो जाते हैं भाई? जब अपराध किया गया तो उसको साक्ष्य की जरूरत पड़ती है, सबूत चाहिए। और सबूत तो आज होते हैं, कल नहीं होते हैं। और वो न्याय नहीं हो पाता है, जो भी अपराध किया गया न्याय नहीं हो पाता है। तो यही बात सीता माँ ने कही थी कि आप उन्हें उनके प्रति किए गए अपराधों को बहुत सहज भाव से लेते हो। इसलिए वो यहाँ भी कह रही है कि आप सहज भाव से लेते हो, पर ये आपके लिए खतरे की घंटी है। सजा नहीं हो रही है इसलिए अपराध बढ़ रहे हैं, सबको पता है कुछ नहीं होता है। तो वो क्या करते हैं, फ्री हो जाते हैं, कुछ भी नहीं होगा, आज भी कुछ भी कर लो किसी भी मतलब लड़कियां सेफ नहीं है कि जो एक समाज में फैली है बात, वो इसीलिए फैली है क्योंकि उनके प्रति किए गए अपराधों के लिए हम साबित ही नहीं कर पाते, और हम जो है न्याय ही नहीं करवा पाते उसके लिए। तो इसलिए वो कह रहे हैं कि ये उनके लिए खतरे की तो घंटी है ही है, आपके समाज के लिए भी ये खतरे की घंटी है। क्योंकि लोगों को शय मिल जाती है कि कुछ नहीं होगा करके, एक अपराध के बाद दूसरा, तीसरा, चौथा। और आप देखना बहुत सारे ऐसे आपको मिलेंगे जिन्होंने कई कई चीजें इस तरह की होती है और जिनको कोई रोकने वाला नहीं होता। तो क्या हम इतने निसहाय हो गए हैं अपराधों के सामने?
क्यों हम ऐसा करते हैं? जब अपने घर में पर बात बनती है ना, तब लोगों को समझ आती है। लेकिन समाज में ऐसे भी लोग हैं जो दूसरों के लिए कैंडल लेके निकल जाते हैं सड़कों पे, दूसरों के लिए न्याय मांगने निकल जाते हैं। लेकिन न्याय मिलने में भी कभी कभी इतनी देर हो जाती है, उम्र निकल जाती है। ऐसे बहुत सारी चीजें, आज ही मैंने एक चुटकुला पढ़ा था, लेकिन मैं यहाँ सुनाऊंगी नहीं, कि जिसमें वो कहता है कि तुम जो है, जज कहते हैं कि तुम्हें शर्म नहीं आई, तुमने ये अपराध किया। तो कहते हैं कि नहीं, जब मैंने अपराध किया था तो मैं 20 साल का ही था, और अब जो है 60 साल के हो गए थे, उन्हें अभी तक न्याय नहीं मिला था। तो ये एक तो चुटकुला है, लेकिन ये समाज की सच्चाई भी है कि एक जो है, आप कोर्ट केस क्यों चल रहे हैं इतने ज्यादा? क्योंकि न्याय हो नहीं रहा है, रोज नए नए केस आ जाते हैं, डेट पे डेट लोग ले लेते हैं बचने के नाम पे, और वो दे दी जाती है, तो क्या होता है? ऐसे ही होगा, न्याय बढ़ेगा। समय पर न्याय मिलना और नहीं मिलना, आप समझिए, अगर समय पे न्याय नहीं मिला तो वो अन्याय ही हुआ एक तरह से। तो वो कह रहे हैं कि क्योंकि जिस समाज में महिलाओं के प्रति सम्मान की भावना ना हो, वो समाज कभी भी आगे नहीं बढ़ सकता। क्योंकि समाज के कल्याण कारक शक्ति स्त्री में ही समाहित है। अब जो है नारी शक्ति अगर कहे, वो स्त्री रूप, देवी रूप, जिसे आदि शक्ति कह रहे हैं, तो वो कह रहे हैं कि वो जो है, अगर आप उसको उसको नहीं संभाल सकते, अपने अपने समाज की स्त्रियों को आप नहीं संभाल सकते, उनकी देखभाल नहीं कर सकते, तो वो आप क्या समझते हो कि ऐसे में आप उनके कल्याण की जब भावना नहीं रखेंगे तो क्या समाज का भी कल्याण होगा? वो कह रहे हैं नहीं होगा, क्योंकि वो जब जो कल्याणकारक शक्ति है, आप उसी को ही सहेज नहीं पा रहे हैं, आप उसे ही सुरक्षा नहीं दे पा रहे हैं। फिर वो कह रहे हैं कि जब भी आप देवी से जुड़ना चाहते हैं तो आप पहले घर की देवी का सम्मान करें, क्योंकि उसकी भावना की तरंगे ही आपके घर का कल्याण कर सकती हैं। जिस घर में जो महिला है उसका सम्मान होता है, उसकी देखभाल होती है, तो वो घर देखिए बहुत फलते फूलते हैं, चाहे वो माँ के रूप में हो, पत्नी के रूप में हो, उन घरों में बहुत बरकत होती है। और जिन घरों में महिलाओं के प्रति अन्याय होता है, चाहे वो कितने भी बड़े घराने हो, एक दिन वो कहीं ना कहीं नीचे आते ही हैं, क्योंकि उन्होंने अपने घर की ही लक्ष्मी का जो है देखभाल नहीं की, उसको वो प्यार नहीं दिया, देख सम्मान नहीं दिया। जब आप अपने घर की देवी को सम्मान नहीं दे सकते, तो आप क्या सोचते हो कि ये जो देवी देवता के रूप में लोग पूजे जा रहे हैं, क्या वो आपका ध्यान रखेंगे? क्या वो आपके लिए करेंगे? कभी नहीं करेंगे। हो सकता है आपके बड़े लोगों के किए हुए कर्म हो, आपके अपने हो, जो आपको वो जो फ्रूटफुल लाइफ आप जी रहे हो, लेकिन एक दिन जब वो खत्म हो जाएगा, तो जो आपने अब इस जन्म में किया वो इसी जन्म में आपके सामने आएगा। तो इसीलिए अपने सबसे पहले अपने घर की बहू बेटियों का, अपनी माँ का, इन सब का सम्मान, अपनी पत्नी का सम्मान आप जरूर कीजिए। फिर वो कह रहे हैं कि उसकी भावना की तरंगे ही आपके घर का कल्याण कर सकती हैं, क्योंकि देवी की कल्याणकारी ऊर्जा हमेशा से ही संसार में या कहें ब्रह्मांड में है। पर ये सब आप कभी भी ग्रहण नहीं कर सकते, चाहे आप बड़े से बड़े पुजारी, तांत्रिक या माँ के ही सेवादार क्यों ना हो। अभी अब देखिए, वो कह रहे हैं कि जब आप किसी भी ऐसे काम में हो, या आपके पास कोई ऐसी सिद्धि है या कोई ऐसी चीज है कि जिससे आप लोगों का कल्याण कर सको, लेकिन अगर आप उसका मिस यूज करते हो, तो वो कह रहे हैं तो फिर आपको कुछ नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि आपने जो है, जो एक तो चीज दी गई उसका मिस यूज किया, दूसरे जो आपने जो स्त्री रूप है उसका सम्मान नहीं किया, उसके लिए कोई अपराध किया। तो वो कह रहे हैं कि फिर आप चाहे माँ के ही सेवादारी क्यों ना हो, मतलब किसी मंदिर के बड़े पुजारी हो, चाहे जो भी कुछ हो, आप पुजारी हो, तांत्रिक हो, या माँ के सेवादार हो, तो वो कह रहे हैं कि आप कुछ भी ग्रहण नहीं कर पाएंगे, क्योंकि जो आपको देने वाली शक्ति है ना, वो स्त्री शक्ति ही है। और स्त्री शक्ति के प्रति आपके किए गए अपराध की क्षमा कभी भी नहीं होगी, क्योंकि वो आपने जानबूझ के किया है। तो ये मैसेज है माँ का, देखिए, है ना। तो फिर वो कह रहे हैं आ, कि जब आप भावना से समाज में अपने से जुड़ी हर महिला का देवी रूप में सम्मान नहीं करते, देवी रूप की कल्पना में आपको माँ विभिन्न रूपों में दिख सकती है, शैलपुत्री से लेकर सिद्धिदात्री तक, पर वो रूप आप आत्म रूप में हर आत्मा में देख सकते हैं। वो कह रहे हैं कि आप देवी रूप को पूजते हैं, लेकिन अपने साथ जुड़ी देवी शक्ति को साथ आप सही व्यवहार नहीं करते हैं। तो वो कह रहे हैं कि आप जो है शैलपुत्री से लेके सिद्धिदात्री तक के सारे रूप अपने घर की महिलाओं में, अपने आसपास समाज में महिला में देख सकते हैं, क्योंकि वो कह रहे हैं वो सब उन्हीं में ही विराजमान है। वो जो शक्तियां है ना, देवी रूप शक्तियां, वो घर की देवी रूप जो आपके